सरकार ने आपके लिए एक बार फिर पेट्रोल सस्ता कर दिया है। यानी जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील हो रही हैं, इससे एक दिन कीमत बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी और अब फिर कम हो गई। और अब की बार जो कमी है वो पूरे 75 पैसे की कमी, यानी 12 आने, वो आप कबूल करें और उस पर सब्र और शुक्र अदा करें। और जो लोग रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शिकायत करते थे, सरकार ने उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। और वज़ीर पेट्रोलियम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बना दी है जो पेट्रोलियम मसनूआत का फ़ॉर्मूला तरतीब दे रही है, या वो सरकार इसमें से कैसे निकल सकती है, वो कोई निज़ाम बना रही है। और इसमें 6 माह से 1 साल लग जाएगा। 6 माह से 1 साल लगेगा इस धंधे से सरकार को निकलते निकलते। तावक्ते के आप लोगों के लिए आज 24 घंटे के लिए 75 पैसे की कमी आप एंजॉय कीजिए। लोगों से ज़रा पूछते हैं कि ये जो 75 पैसे की कमी है, ये उनके लिए कितनी सूदमंद है, कितनी फ़ायदेमंद है, इससे आम आदमी अपने कौन कौन से अखराजात पूरे कर सकता है, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 75 पैसे की कमी पर तमाशा। खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हो गए मुझे लगता है पेट्रोल पंप पे आके। खुश होकर काम तो करना ही मजबूरी है, अब क्या कर खुशी हुई ना आपको? आज पेट्रोल सस्ता हो गया है। ये देखा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जी ये तो पता चला कितना सस्ता हुआ है? कुछ पैसे नहीं। सर पूरे 75 पैसे, कुछ पैसे नहीं, जी 75 पैसे 12 आने। हाँ, आपने तो देखे ना वो आने वाला दौर, तो आपने देखा होगा ना, 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने। हाँ, आपकी उस नज़र से हिसाब गुजरा है ना? बिल्कुल गुजरा है। तो 12 आने आज सस्ता हो गया है। सर ये मुबारक हो आपको भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर इतना बड़ा मुबारक। रिलीफ अगर अब आप जब घर जाएं तो ये आपने सब्ज़ी ख़रीदी है, कोई आपने और कोई चीज़ ख़रीदी होगी, तो ये 75 पैसे में आपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है घर। जी इंशाल्लाह बच्चे बिल्कुल इंतज़ार कर रहे होंगे घर पे जी ऐसे ही। कि अब्बू आएंगे तो आज 75 पैसे की कोई तो ये कुछ खाने अच्छा, के लिए कुछ कोई मिठाई चीज़ें। लेके आएंगे, कोई खाने के लिए, कुछ पीने के लिए दूध ले आएंगे, कोई बच्चों के लिए केक ले जाएंगे। ये खुशी हुई कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई सर बड़ी लोगों की। मेहरबानी सर। अल्लाह ये पाक 75 आपको पैसे जज़ाए ज़ाया खैर नहीं दे। करने सर आपने। ये सर अल्लाह नहीं पाक सर, आपको जज़ाए ये खैर सरकार ने किया आपके लिए। ये उनके इक़दामात, मैं सिर्फ आप तक पहुँचा रहा हूँ, सही है, बता रहा हूँ आपको। सही है। मेरा सिर्फ इतना काम है, जज़ाक बाकी ये खुशी आपको सरकार ने दी है। जी बिल्कुल जी, बहुत खुशी हुई है इस बात। तो आपको जो कुछ शुक्रिया अदा करना है वो सरकार का अदा करना है। जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कि इतना बड़ा रिलीफ मिला। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू, जज़ाक। बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे इससे खुश हो जाएंगे। दोस्त क्या हाल है? ठीक हो? कितने का पेट्रोल डलवाया है? पेट्रोल अभी डलवाना है, सोच रहे हैं कैसे डलवाएंगे। क्यों, क्या हुआ? कैसे डलवाएंगे इतना महंगा पेट्रोल कैसे जो इन्होंने 75 पैसे सस्ता किया है। 75 हाँ। पैसे सस्ता किया खुश हो जाओ यार इस पे। पैसे सस्ता किया है, ओ रुपए भाई नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, खुश हो जाओ यार। यार इनका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैं सोच रहा हूँ मैं पंप खरीद लूँ इन 75 पैसों से, पूरे 75 पैसे से? पूरे 75 पैसे से। रुपयों में ये बढ़ाते हैं, 75 पैसे में ये कम करते हैं। ये क्या असूल है पाकिस्तान का? माशाल्लाह हम तो तंग आ गए हैं इस हुकूमत से, जो 30 रुपये महंगा करके 75 पैसे सस्ता कर देती है। इस रिलीफ का हम क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ अपने पापा के साथ। अबू साथ काम करते जी हैं? अभी फ़िलहाल काम करता तो उनसे खर्चा लेते हैं आप अपने? हूँ। हाँ जी, तो उसमें से आज आपने 75 पैसे कम लेने हैं। सही यार, चलो करते हैं। 75 पैसे पेट्रोल के बच गए ना आपके? हाँ बच गए। तो वो अब्बू को वापस करें, अब्बू की जेब में जाएं 75 पैसे। 75 पैसे वापस करेंगे हम। पैसे तो हमारे अगर पास 2 होते लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो 1.5 रुपया हो जाएगा। नहीं। हाँ जी, 3 लीटर डलवाएंगे तो 2.25 रुपये हो जाएंगे। तो इतने अब देख रहे पैसे। हैं कितने गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, उनको हिसाब समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आज पेट्रोल सस्ता हो गया है। अच्छा कितना ये पता है? नहीं, पूरे 75 पैसे, अच्छा 12 आने। 12 रुपए नहीं, 12 आने 12 आने सस्ता। सस्ता। आपने देखा ना वो आने वाला दौर, आपने देखा 4 आने, 8 आने, 12, 16, तो 12 आने आज सस्ता हो गया। अच्छा
खुश हो इस पे? हाँ जी खुश खुश हैं। तो आप थोड़ा ऑनलाइन कर रहे हैं अभी गरीब बंदियां ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੋ जिन्हां दी किस्तां ते तो जो यहाँ से पैसे बचने हैं वो चलान ही देना है। किस्तों पे जिनकी गाड़ी है उनका क्या करें? उनका क्या? किस्तों पे गाड़ियाँ ले रहे हैं, ये बाकी मरियम को कह रहे करते। तो आपकी खुशी का आज क्या इंतहा है, मैं क्या कह रहा लेवल है हूँ कि आज आपकी? मैं मिठाई बांटूँ 75 पैसों से, बहुत ज़्यादा मिठाई आ जाएगी यार, बहुत ज़्यादा मिठाई आ गई। शाम ऐसे तक बांटते रहोगे। उस दौर में तो 75 पैसे सस्ता नहीं हुआ भाई, नहीं, बल्कि मैं आपको वो उसके दौर में 250 से ऊपर लीटर पेट्रोल नहीं गया, ये आपको पता है? शायद आपको पता हो। कितना 250 था? 250-200 इतना ही था, 250 से ऊपर पेट्रोल नहीं गया उसके ज़माने में। एहसन इकबाल हैं वजीर, जी देखा आपने उनको? सुना है, देखा नहीं है। हाँ टीवी पे कहीं पे, देखा होगा। फ़ोन पे कहीं देखा हो आपने। देखा वो अगले दिन कह रहे थे कि जब उन्होंने पेट्रोल 150 रुपये रखा था जी, तो उससे मुल्क दिवालिया हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क दोबारा दिवालिया हो जाए तो हम कर देते हैं 150 रुपये। नहीं, ये हुकूमत भी ठीक है, बस चल रही है। सर इन पैसों में से 75 पैसे आप अपनी जेब में डाल लें, वो कमी सरकार ने कर दी आपके लिए। मेहरबानी सरकार की। या तो 75 पैसे का ये भाई से कहीं ज़्यादा पेट्रोल डाले, या 75 पैसे कम दें आप इनको। 190 रुपये बस। सर क्या करें, महंगाई इतनी है, क्या करें। सर आज तो सस्ता हो गया पेट्रोल, आज तो खुश हो भाई। कितना सस्ता हो गया? 75 पैसे। वही मैं कह रहा कितना सस्ता हो गया। आपको दौर याद है वो जब आना चलता था 4 आने 8 आने? हमारे साथ इतना बड़ा वकूआ हो गया, ये गड़ी शो यहाँ पे सुना होगा, छत गिरी है बागबानपुरा में गड़ी शो पुल के साथ। मेरा बनवाई, मेरी भांजी और मेरी सिस्टर जो फोर्थ हो गए, अभी तक हमारे साथ किसी ने ताउन नहीं कितनी किया। देर हो गई? ये संडे वाले दिन को वकूआ हुआ है, इतवार को हुआ है। इतवार वाले दिन वकूआ हुआ है, ठीक है। अभी तक हमारे साथ किसी ने कोई रिलीफ नहीं किया, कोई ताउन ना हुकूमत ने किया है, ना किसी ने रेलवे ने किया, ना कोई हमने। नहीं वो रेलवे क्वार्टर था, वो रेलवे क्वार्टर प्राइवेट जगह थी, लेकिन TR थे ऊपर, आती रेलवे कॉलोनी में है वो जगह, ठीक है। ये इतवार वाले दिन वकूआ हुआ सुबह 5:30 बजे, ठीक है। अभी तक हमारे साथ जो सा किसी ने कोई काम नहीं किया, तो हमने क्या करना है? 75 पैसे पेट्रोल सकते, ये भी ना करते और ऊपर ले जाए। एक भांजी बची है मेरी, हमें चाहते हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, भांजी को हुकूमत आए, देखे उसका मुस्तकबिल सोचे। तो आपके पास कोई आपके इलाके का नुमाइंदा, कोई MP MNA, सर कोई लाहौर शहर का वजीर, कोई अली परवेज़ आया था, वो कह कर गए थे हम वही तो ताउन- पेट्रोलियम के वजीर हैं, वो क्या कह गए? वो यही कहा कि हम ताउन करेंगे इंशाल्लाह, ये है वो है। उसके बाद जो उसके साथ होता है आदमी का भाई का नंबर लो, ना उन्होंने मेरा नंबर लिया, ना उसके बाद अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। एक भांजी मेरी बच गई, वो हमारे पास उसके सरबरा हैं हम। चलें उस बच्ची की बेहतर परवरिश के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप तो दोनों माँ बाप भी चले गए, छोटी बहन भी चले गई, छत गिर के गई। लिए आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह आपको सब्र दे, इससे ज़्यादा कुछ आपके लिए कोई दुआ और हो नहीं सकती, और जी जी वो ही दे सकता है, और किसी इंसान के बस में है नहीं। आपके लिए आसानी करे। बस। हजूर क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? आप इन सब में से बहुत अमीर आदमी हैं। पूरे 500 रुपये का पेट्रोल, अमीर आदमी। 75 मजबूरी में डलवा रहे हैं। मजबूरी में? हजूर आप तो अच्छी भली शॉपिंग, ये मैंगो और सेब, और मेरा ख्याल है आप तक खबर पहुंच गई है जो अभी हम इन्हें बता रहे हैं। जो सरकार ने 75 पैसे कमी की है, कहीं आपने उसी की शॉपिंग की है? बहुत मेहरबानी की है उसने, 75 पैसे सर, बहुत बड़ी। जब 15 रुपये बढ़ाते हैं, 50 रुपये बढ़ाते हैं, 30 रुपये बढ़ाते हैं, यार 340 का कर देना। अच्छा वो भी पूरा नहीं, आपने इसमें भी 160 वापस लेने हैं। हाँ जी, अब मेरा ख्याल है 340 का काफ़ी होगा, 75 पैसे तो बच ही रहे हैं फी लीटर। 75 पैसे बच रहे हैं। पूरे 75 पैसे? आप 75 पैसे में क्या नाम है, मरियम नवाज ने जहाज़ खरीदना है। सर वो इतने का नहीं है। वो 75 पैसे फी लीटर के पीछे 75 पैसे बचाएगी तो जहाज़ खरीदेगी ना। सर ये शॉपिंग आपने 75 पैसे की बचत में ही की है ना? किसने? ये वाली शॉपिंग नहीं, सारी? ये 75 पैसे की बचत में कहाँ पे की है? 75 पैसे की बचत में जहाज़ खरीदा जाता है, ये शॉपिंग नहीं होती। सर वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, 6 महीने से 1 साल लगेगा, ये पेट्रोल वाला मसला और जो लोगों के लिए मुश्किल है ये हल हो जाएगी, लेकिन अब 6 महीने साल लग जाएगा। 6 महीने साल लग जाएगा? 70 साल से तो क्या नाम है हल कर नहीं सके, तो 6 महीने साल में का हल करेंगे? 70 साल में हल किया है? सर हो तो नहीं सका। वो हर बार आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, लंदन भाग जाते हैं।
मैं सपोर्टर हूँ, नून लीग का सपोर्टर हूँ मैं आप इतनी तल्ख बातें कर रहे मैं हैं नून लीग का सपोर्टर हूँ और वोटर भी हूँ। और मेरे पीछे तकरीबन मेरा 300 वोट है। और आप इतनी मैं तल्ख इतनी बातें कर तल्ख बातें कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि उनको शर्म नहीं आती। कह रहा मैं कर्जा ले लेके, कह रहा मैं वो खाते जा रहे हैं, कर्ज लेके मुल्क का कुछ नहीं सवार रहे, खा रहे हैं। मुझे बताएं क्या सवार है मुल्क का? वो जो 300 लोग आपके पीछे वोट देते हैं वो तो रोज आके आपके दरवाजे पे पूछते होंगे साड़ना की जाहिर है, कह रहा मैं मेरा ही सिर फाड़ना उन्होंने। कि सारे साड़ना की कीता जे ना कोई गली, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई लेनी ना देनी। कह रहा मैं बस आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भाग जाते हैं। अब क्या क्या किया ये आज़ाद कश्मीर में? क्या किया आप लोगों के सामने ही है। एंकर हैं आप, जीत गए सर वहाँ आप पे। एंकर हैं। मरियम नवाज ने मुबारकबाद दी है वहाँ पे। ये अवामी जो रद्द-ए-अमल है आप वो मुलाहिजा कर रहे हैं। आप मेरे से छोटे भाई समझ के मेरा मशवरा मानोगे? पक्की बात है। सरकार ने आपके लिए 75 पैसे पेट्रोल सस्ता किया है, उसका आपने हेलमेट लेना है। उसका हेलमेट लेना है, उसकी तो मैंने गाड़ी भी ले ली है। अच्छा ठीक है। अब हुआ ये, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। जी। पूछें क्यों? हाँ बताएं। जैसे ही सरकार ने 75 पैसे पेट्रोल सस्ता किया आपने बोतलें भरवानी शुरू नहीं, कर तो दी। गाड़ी में डलवाना, गाड़ी में क्या कह रहे हैं? इतना ज्यादा सस्ता कर दिया, लोग बेहोश होने शुरू हुए हुए। 75 पैसे सस्ता हुआ है तो आप दो बोतलें, की कब्र पर टांग मारी इन्होंने। ये कम है और होना चाहिए था। नहीं तो बढ़ाते कितना है? पहले आप ये बताइए, बढ़ाते कितना है? बढ़ाते तो ये 10-10, 12-12, 20-20, 30-30 रुपए करके, और अब आप पर रिलीफ क्या देते हैं? 75 पैसे, 1 रुपया ज़्यादा करते हैं, फिर उसको कम कर लेते हैं। उल्लू बनाया हुआ और कुछ नहीं। बेवकूफ़ बनाते, बेवकूफ़, मजाक उड़ाते, मजाक। मैं आपसे गुजारिश करूं जी। कि मैंने वो जब 4 आने, 8 आने, 12 आने चलते थे ना, हाँ, हाँ। वो मेरी होश में नहीं याद जी, पड़ता जी, मुझे। जी जी लेकिन आपने तो यकीनन वो दौर हाँ, देखा है। देखा हुआ है। आज देखें हुकूमत की कैसी करम नवाजी है कि मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि 75 पैसे 12 आने होते हैं और आपने उसकी 12 आने की बोतलें भरवा ली। हाँ जी, वाह। और आने की बोतलें भरवा ली तो हमने एक इससे ना पूरा एक मकान बना लेना हमने। अब आपने ये पेट्रोल जो है ये महफूज कर लेना है, जब बढ़ेगा तो आपने ये नहीं, सस्ता, महफूज गाड़ी में डलाना, गाड़ी बंद होगी। गाड़ी बंद हुई है। उसमें डलवा मेरा ख्याल था ये महफूज कर लेंगे, जब महंगा होगा तो आप इसको सस्ते को इस्तेमाल करते रहेंगे। 5 पैसे जो महंगा इन्होंने मजीद सस्ता करना, तब तक के लिए रखेंगे बचा के इसको। ये बनाने की एक और भी वजह है सर कि ये यहाँ किसी से भी भरवाएंगे ना, ये कम देंगे। अभी ये तो 1.5 में आप- लीटर की बोतल है ना, ये 3 लीटर पूरा देंगे। ये कहाँ कहीं भी जाएंगे ना, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, एक मखसूस होता है कि फलां आदमी के पास जाओ, चलें उधर से ये भरेंगे ना, उधर से नहीं ये देखने देंगे। वालों के लिए आपने एक असूल हाँ, बता दिया। ये वहाँ से देंगे ना, ये कहेंगे ये नहीं, वो बंदा फ्री है, उसके पास जाओ। ये इसका जो है ना नाप तोल, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक। बराबर है। दूसरों का नहीं है। चलें। एक होगा, हर पेट्रोल पंप पे एक होगा। 75 पैसे की खुशी तो कबूल करें। वो तो वो तो बढ़िया खुशी है। अभी जब घर जा रहे खुशी है ना, आप यकीन करें, घर के चूल्हे चलाने जो में मुश्किल हुए अभी हुए जब घर जा रहे हैं तो 75 पैसे के बच्चों के लिए कुछ चीज़ ले जाएं। वो मिलेगी तो ले जाऊंगी। 3 लीटर ठीक है ना है, यार, 75 सवा 2 रुपए पैसे हाँ बने ये यार, 2.25 3 रुपए, लीटर है ना। 2.25 रुपए में बच्चों के लिए कुछ ले जाएं। देखूंगी ना, कुछ मिलेगा तो मैं ले जाऊंगी, वरना नहीं। 2.25 रुपए आवाम के लिए, यानी 75 रुपए फी लीटर के हिसाब से। क्या रेट मिली है अदरक का क्या रेट मिला है? आगे आ जाए। 350 रुपए किलो। कितने की ली है? ये मैंने 2 किलो लिए, 700 रुपए के गन्ने के रस के लिए। उसमें अदरक गन्ने के रस का आपका स्टॉल है, तो वो उस पर जब बिजली नहीं होती तो जनरेटर पे चलाते हैं जनरेटर पे उसको। चलाता है, उसमें पेट्रोल साफ ज़रा पेट्रोल तो चल रहा है उसमें। तो देखे ना, आज 75 पैसे सस्ता हो गया है। कितने का गिलास है वो रॉ का? 50 रुपए का गिलास। सर आज तो 40 रुपए का कर दें सर। नहीं, वो 40 का कर सर दें। डिस्काउंट दे दें सब आम को सर, इतनी और गर्मी 40 में। का कर देंगे, ये करें ना ये। सर 75 पैसे सस्ता कर दिया पेट्रोल। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। 75 पैसे से 75 पैसे सस्ता कर दिया है। इससे 75 पैसे से क्या फर्क पड़ना है? 75 पैसे से आप गन्ने की रॉ का ग्लास कर दें 40 रुपए का, ये सब खुश हो जाए, मेरा रश लग जाए आपके पास। मेरा वादा आपसे होगा, मैं 40 रुपए का करूँगा 10 रुपए का कर देंगे। ये आप चीज़ें सस्ती करेंगे तो देखें, वो पेट्रोल चलता है गाड़ी में, मसलन गाड़ी गन्ना लेके आएगी, हर चीज़ लेके आएगी। तो ये जो आज पेट्रोल सस्ता हुआ है ये नहीं नहीं, उसमें इसमें कोई फर्क ही नहीं। कम से कम पेट्रोल 250 रुपये हो तो फिर समझ में आएगा सब, जो भी काम लेवल पे आएगा। 75 पैसे से बात नहीं नहीं, बनेगी। इसमें फिर 75 पैसे थोड़े होते हैं। भाई इससे कोई फर्क नहीं। 75 पैसे में थोड़ी सी अदरक और ले लें, थोड़ा सा गन्ना और 75 मंगवा पैसे में लें। क्या उसको कहो यार, वो तो आज तो 10 रुपये 100 रुपये का चीज़ लिए 5 रुपये बकाया नहीं देता, 95 रुपये की 5 तो 75 पैसे की कर रहा है बात।
नहीं नहीं बात बनेगी फिर बताइए, हमें कम रॉ से कम 50 रुपए की भी नहीं पड़ेगी। बढ़ती नहीं, ये तो एक पाकिस्तानी चीज़ें, ये बहुत मुश्किल का हालात है। अभी जितनी मौसम की हिद्दत है, गर्मी है, तो मेरा तो ख्याल था प्रोग्राम ख़त्म करूँ और आ जाऊँ रॉ पीने के लिए। अगर आपने 50 रुपए की रखी हुई है, आए वेलकम। नहीं वो तो आपकी मोहब्बत है ना, आप हमें वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वो देखें, मुझे छोड़ें, ये जो मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये मीटर पे देखेंगे 75 पैसे सस्ता, हाँ जी, तो इनके जहन में आएगा ये जो पैसे बच गए हैं ये जाके भाजन से रॉ पी लेते हैं। वो अच्छा 75 पैसे में कितने 75 पैसों को फिर एक गिलास बनेगा, ये बताएं ना। तो 75 पैसे से बात नहीं बन रही, कम से कम 250 12 आने थोड़े होते हैं। नहीं 250 रुपये कम से कम तेल हो तो फिर सब चीज़ फिर कुछ समझ आती है। लेवल पे आएगी हर मजदूर। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ओगरा जो है उसने बाकायदा वो कीमतें जारी करता है हाँ जी, और बताता है कि जब तेल हमने ख़रीदा तो क्या रेट था, वहाँ से चल के आया कितना किराया पड़ा, कराची में उतरा कितना किराया पड़ा, वहाँ से ये लाहौर पहुँचा, वो सारा जमा खर्च करके ना हाँ जी, तो पेट्रोल की कीमत को लगभग 250 से 280 के दरमियान, 250 से 60 रुपये के दरमियान बनती है। ठीक हो गया, उसके ऊपर 80 रुपये तो सरकार सीधे से टैक्स ले रही है, लेवी ठीक हो गया, 5 रुपये का और टैक्स लगा हुआ है, तो 80 से 90 रुपये सरकार के टैक्स है इसमें। ठीक हो गया। सरकार को देखना चाहिए ना, फिर और चीज़ें भी तो महंगी हो रही हैं, जब अब उनकी मजदूरों की तनख्वाहें भी बढ़ाए हर चीज़ में। ये तो एक अभी सवाल है। आप ये 350 रुपये अदरक है, ये पता नहीं किस जगह से आई है, ये किस जगह से आई है, किस जगह पर लगी थी, किस जगह पर आई है, इसके ऊपर कितने खर्चे आए होंगे, किसान को क्या बचा होगा? बिल्कुल सही है। बचा हुआ किसान को? नहीं किसान तो सर मर गया इस दफ़ा, तो फिर वो गंदम को रोता रहा बैठ अब के। यही मसला अब है। आप गंदम बाहर से खरीदने जा रहे हैं, 10 लाख टन गंदम बाहर से आएगी, वो आटा आपको महंगा मिलेगा। ठीक है इंशाल्लाह हाफ़िज़। ये सूरत हाल है। और वज़ीर साहब जो हैं अली परवेज़ मलिक, वो इस कीमत के तयन के हवाले से 6 माह से 1 साल का टाइम बताते हैं। वो एक साल में कौन सी कमेटी है वो क्या काम करेगी, इधर आप देख लीजिए कि वो मामला बकौल वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के वो क्या मामला है, आप देखिए। ये 2 नंबर ही करते हैं पेट्रोल पंप पे, क्या 2 नंबरी? पेट्रोल कम देते हैं। हाँ ये तो अक्सर का। बड़ा तो मेजर ये इशू इसके है। ऊपर आप लोग कदम नहीं हम उठाते? कई दफ़ा इस पर प्रोग्राम करते हैं। आप वो लोगों को पकड़ते हैं, पीरों को पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, ये भी माशरे का एक हिस्सा है ना। नहीं इन पे भी करते हैं। इन पे कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। देख लें अभी जाके देख लें 2% 3% कम होगा, लेकिन आपने वो किसने चलिए, और अगली फिर बात- यहाँ माशरे में शुमाली इलाका जहाज में सुई गैस नहीं आ रहा, किसी को नहीं पता कि सुई गैस आ रहा है कि नहीं। गरीब बंदा रो रहा है, गरीब बंदा रो रहा है और अमीर बंदा अमीर तक गरीब बंदा बिल्कुल ना रोए, सरकार ने उसके लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया। सर पेट्रोल की बात, सुई गैस सस्ता हुआ है, आप किस किस चीज़ को सस्ता वो तो करेंगे? आएगा तो फिर की बात है सर ना। 8,000 मेरा बिल आया, 1.5 महीने से सुई गैस नहीं आ रहा, बिल फिर भी 8,000 आ फिर गया। 8,000 आ गया। वो आपने बर वक्त अदा कर देना है, वो तो अदा करना ही है ना। वरना वो आपका मीटर उतार के ले तो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों जुल्म किया करते हैं? आप अगर हमारे पिछले 15 दिन के प्रोग्राम उठा के देख लें, सिर्फ ज़्यादा मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, 15 दिन के प्रोग्राम देख लें, हम रोज़ाना इन्हीं इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, इससे हटके कोई सर बात ये नहीं होती। आपकी मेहरबानी, लेकिन नहीं ये मेहरबानी नहीं सर, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। फर्ज अदा कर, लेकिन जो हमारे हकाम बाला है उनको सर अब क्यों उन पे नहीं? असर नहीं होता तो वो बताएं अब सर हम वोट उसको लेने क्या के लिए आ जाते हैं, लो जी वोट दियो वोट दियो वोट दियो, आवाम को इस तरह जहन्नम में धकेला हुआ, देखिए, टोए जिस- पुट्टे में, यहाँ बड़े बड़े टोए पुट्टे में हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें दफनाने के लिए पुट्टे हुए हैं। गैस को कोई नहीं आ रही, पानी कोई नहीं आ रहा, बिजली कोई नहीं आ रही, 10-10 आप बिजली जाती है यहाँ, कौन पूछने वाला है? अभी ये स्विंग गैस ये एरिया में चला जाए ना तो ये भागे जाती है। 1.5 महीने से हम रो रहे हैं कि यार बिजली दो, पानी दो, स्विंग गैस दो, कोई नहीं दे रहा। ये माशरा कहाँ जा रहा है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सर देखें, हमारे पास ये जो माइक है और ये कैमरा है, इससे हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल जो आप आम आवाम हैं, आम आदमी, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम अपने मसाइल उस ऐवान तक पहुँचा सकें जहाँ पर बैठकर फैसले होते हैं। लेकिन इसे हमारी बदकिस्मती कहिए या इसे आप हादसे से बड़ा सानिया कहिए कि वहाँ पर जब ये टीवी लगा होता है तो आवाज़ बंद करके देखते हैं ताकि कहीं आपकी आवाज़ सुननी ना पड़ जाए। तो यही तो मसला है। अब ये देखें, अभी 2000 का चलान करेंगे ना, फौरी तौर पे चलान कर देंगे, लेकिन ये नहीं देखें कि उसकी मजबूरी क्या है। 2000 आप पे कर सकते हैं,
जिस बंदे का 25,000 30,000 तनख्वाह है वो क्या 2,000 पे करेगा? और फिर ये लगाए हुए इन्होंने कैमरे, बंदा घर से भी निकलता है तो उसमें आ जाता है। ये तो कितना उसमें- क्या, चलो मान लिया कि हम इस बेहतरी क्या है, लेकिन ये बेहतरी क्या है? ना ट्रैफिक में बेहतरी है, किंगी आ रहा है एक के ऊपर चढ़ा रहा है, गाड़ी आ रही है एक के ऊपर चढ़ा रहा है, कोई माशरा इस तरफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम लोग रो रहे हैं भाई। अगर गरीब बंदे की आवाज़ सुनी जाए ना तो वो रोता है, रोटी पूरी नहीं होती उसकी, वो सिलेंडर कहाँ से भर के लेके आएगा? और वो भी 240 वाली गैस जो है वो 450 की मिलती सर है। 650 की मैंने ली है, 650, लेकिन कोई हुकूमत वाला ने कोई इस पे अमल ही नहीं किया। बस ठीक है, अवान में बैठे में, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, हमारे मसले हल नहीं होंगे। फिर वही आला साहब होगा, बांग्लादेश वाला और इंडिया वाला। फिर जो लोग सड़कों पे आएंगे फिर रोएंगे कि यार वो क्या क्या चीज़ें कर दी, क्या क्या चीज़ें कर दी। स्टूडेंट तो निकलने को तैयार है। नहीं, यहाँ के लोग सड़कों पे नहीं आते क्योंकि यहाँ की हुकूमतें उनको बड़ा अच्छा सर्व करती हैं। सर क्या सर्व किया, क्या दिया? वोट लेके हमें क्या दिया? क्या दिया? एजुकेशन दी आपने, 2% भी आपने हेल्थ में नहीं लगाया। हेल्थ में चले जाए, आपको हेल्थ का वो कार्ड ले जाओ, ये करो वो करो। अब बेनज़ीर इनकम कार्ड दिया था, इमरान खान ने कार्ड दिया था, उसके ऊपर क्या अमल हो रहा है? हम लोग रो रहे हैं भाई। एक वक्त ये लावा पकड़ेगा, ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? ये आपका रोना, आपकी सिसकियाँ, आपके आंसू, ये शायद उन तक पहुँच जाएं और वो देख लें। और सर देख भी लेंगे, वही बात आपकी है कि बंद करके देख लेंगे। हाँ ठीक है जी, जाओ जी वहाँ चले जाओ जी, एक टोया पुट लो, 2-4 बंदे उसमें दफन कर दो सुई गैस के लिए। आप बनाए 32 बैनर दिए हैं, 32 टोए पुटे में हैं, लेकिन पानी की वजह से काम ही कोई नहीं हो रहा। और 1.5 महीने से तो आपने अगर वो शुरू किया था तो मानसून से पहले ख़त्म करना था ना उसको। सर नहीं ख़त्म कर रहे, वो उन लोगों को गैस दे रहे हैं जो हुकूमत बाला में बैठे हुए हैं, उनको गैस दे रहे हैं। अवाम को तो गैस दे ही नहीं रहे। उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती होगी सर ना। उनकी ज़रूरत ज़्यादा, हमारी ज़रूरत नहीं। हम माशरे का हिस्सा नहीं है, इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपने कौन सी रोटी खानी है? आपके बच्चों सर ने हमने क्या रोटी करना नहीं है? खानी, लेकिन मारते हमें जहर के टीके लगा लगा के। इतनी वहाँ भाई, आप हमारे मुल्क के वहाँ 25, 26, 27 करोड़ है, ठीक है। अब उनमें से कितने गरीब, कितने परसेंट? 2%, 4% को आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को कुछ नहीं दे रहे आप। वो जो एलीट है, वो जो ब्यूरोक्रेट है, वो जो साहिब इक़्तिदार हैं, अभी ब्यूरोक्रेट के लिए 1.8 अरब रुपए उन्हें मज़ीद देने के लिए मंजूर कर और दिए। सर एक और बात, ये सरकारी मुलाजिम हमारे भाई हैं, लेकिन उनके लिए देखें अक़वाम मुत्तहिदा की पंजाब असम्बली में तनख्वाहें इतनी बढ़ाई जाती हैं, अभी तक जो अभी हुकूमत ने 7.5% बढ़ाया है, वो अभी तक लोगों को मिला नहीं है। पहली तारीख भी आ गई है, ठीक है, और उनकी 100% तनख्वाहें बढ़ती हैं, 500% तनख्वाहें बढ़ती हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं हम आपकी खिदमत करते क्या हैं। खिदमत है सर, बताएं तो सही। 24 घंटे। सर खिदमत ये है कि हम अपना पानी खुद पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उबाल के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मस्जिदों में लोगों ने फिल्टर लगाए हुए हैं, हुकूमत ने क्या दिया? मैंने ये सवाल पूछा, जिस पंजाब असम्बली का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनके स्पीकर है मलिक अहमद खान। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा हुजूर आपकी असम्बली गरीब आदमी की तनख्वाह मुकर्रर करती है 40,000 रुपये और वो भी उसको नहीं मिलती। सही क्या है? और आपके वुज़रा की, मेंबर पार्लियामेंट की या स्पीकर की तनख्वाहें वो 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख हैं। तो ये तजाद ये नहीं है? तजाद बहुत बड़ा तजाद है। तो उन्होंने जवाब दिया उस पर। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई ये जितने लोग हैं जो इस असम्बली का हिस्सा हैं, जो वज़ीर हैं, ये सारे आवाम की खिदमत करते हैं 24 घंटे, तो माशाल्लाह। इनके इतने पैसे बनते हैं। सही है, सही है सर जी। बाकी हमारे जिसमें खून है ना, वो भी निचोड़ ले, उसको भी बेचे, ताकि उनका घर पूरा हो, हमारा घर ना पूरा हो। उन्होंने, स्पीकर साहब ने हमारे, जब हमने ये सवाल किया तो स्पीकर साहब ने क्या कहा इस पे, आप ज़रा एग्जैक्टली उनके क्या अल्फाज से आप देख लीजिए। अगर एक रुकनी असम्बली 18 से 20 घंटे काम करता है, इतने बड़े निज़ाम को चलाता है, उसने अपने आप को वक्फ किया हुआ है कि वो आपके लिए कानून साजी करेगा, आइन साजी करेगा, आपके एड्रेस करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉब्लम्स। ये 8-8 घंटे बैठ के आपके फ़ोनों पर एक ओवरसाइट प्रोवाइड करेगा, आपके मसाइल हल करेगा। उसने अपने आप को डिवोट कर दिया।
रहे हैं लोग, खुदकशी कर रहे हैं। घरों में रोटियां नहीं है, घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, खुदकशी कर रहे हैं लोग। देखें आप माशा देखें, गरीब ये शुमाली इलाका जो गरीब है, आप छोड़े तो इतना कुछ है कि उनको सब कुछ नवाजा हुआ है। करोड़ों की बिल्डिंगें हैं सब, यहाँ करोड़ों की बिल्डिंगें थोड़ी हैं। यहाँ तो वो लोग बैठे हुए जो बेचारे मुलाजिम पेशा है, दिहाड़ीदार है, उनको तो कोई बात कर रहा नहीं है। एक रिक्शे वाला जो सा बेचारा सड़क पे जाता है, उसको 2000, 4000, 5000 का चलान करता है, दिहाड़ी उसकी नहीं बनती 1100, 1200, वो क्या करे? मैं आपके अब्बू तो चूँकि जो हालात बता रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुख्तलिफ नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं, लेकिन ये जो 75 पैसे की कमी है, ये 75 पैसे आपने अब्बू से ले लेने हैं। मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बन जाएगा 75 पैसे से, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बन जाएगा, इसकी एजुकेशन हो जाएगी, इसकी एजुकेशन पूरा हो जाएगा, इसको हमें पेट्रोल भी मिल जाएगा, हमें जो इंसान है वो स्विंग गैस भी मिलेगा, हमें रोटी भी मिलेगी 75 पैसे में, हर चीज़ मिलेगी हमें, ठीक है? पूरे 75 पैसे? पूरे 75 पैसे में, उसमें भी बचा के हम देंगे 5 पैसे हुकूमत के लिए कि ये भी खा लो। 70 पैसे आप रखेंगे? हाँ, 5 पैसे उनको बचा के देंगे। अच्छा, ये आज 24 घंटे के लिए है, रात को बदल जाए तो उससे पहले आपने महफूज कर लेने हैं। सर क्या कर सकते हैं बताएं? ये हर 24 घंटे बाद कीमतें बदल रही हैं, तो सर आज के लिए 75 पैसे की ये बचत है, इसको आपने महफूज कर लेना। आप माशरे कैसे कितने नहा लेते होंगे आप? सर यही रहते हैं, यही रहते हैं ना, यहीं से खरीदारी आप करते हैं। बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अवाम बाला पे हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, लेकिन उनकी सर पर जून तक नहीं लग रही। बस ये हमें रोडों का चक्कर दे रहा है, ये बना दो, ये बना दो, वो बना दो। भाई ये हमें देखो तो। वो कहते हैं इस जैसी तरक्की के लिए कश्मीर ने हमें वोट दे दिया है। बस ठीक है, हमें वोट का क्या फ़ायदा? हम वोट देते हैं, किसके लिए देते हैं? अच्छे बंदे के लिए देते हैं ना। ये गलत बातें हैं मेरी। बिल्कुल है, ये वो मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं आपकी किसी बात से जो आप अपने ऊपर बीती बयान कर रहे हैं उससे इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं मौजूद। मैं सुबह स्विंग जाता हूँ नहीं आता, दोपहर को जाता हूँ नहीं आता, शाम को जाता हूँ नहीं आता, सिलेंडर जाके मैं लेके आता हूँ, मेरा 15,000 का सिलेंडर जल जाता है, 8,000 बिल आता है, मैं वहाँ क्या करूँ? क्या बिल्कुल है, यही सवाल है। पेट्रोल डलवा लिया? नहीं, चाबी घर भूल गया। इसकी चाबी घर भूल गए? अब आप घर जाएंगे फिर चाबी लेके आएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। घर जाके चाबी लेके आने में जितना पेट्रोल लगना है वो 75 पैसे सरकार ने आपके लिए सस्ता कर दिया आज। कितना? सर 75 पैसे। चले एहसान किया जी उन्होंने। अरे एहसान नहीं, आपकी खिदमत की है। मेहरबानी, मेरा खुसूसी शुक्रिया कहें। सर क्या हाल है? ठीक है। क्या क्या ख़रीद लाए हैं? जो नसीब में है बच्चों के लिए चिकन खरीद लिया आपने, उसको बनाने के लिए पैसे मिले थे, मैंने ले लिया। पैसे कहाँ से मिले? बच्चों को छोड़ता हूँ तो उनका पैसे मिलेगा। वो आज पैसे आपके आए? हाँ जी। तो आपने चिकन भी ख़रीद लिया, कोई प्याज टमाटर भी ख़रीद लिया जिसमें इसमें बनना है, साथ आप टैंकी फुल कराने आ गए। नहीं, सिर्फ 200 रुपये का गुजारे के लिए एक दिन। सर ऐसे एक दिन के लिए सर ऐसे ना करें, मैं आपको बताता हूँ, आज पेट्रोल पे डिस्काउंट मिला है। अच्छा, कितने का डलवाने पर? पूछें डिस्काउंट कितना है? कितना डिस्काउंट है? 75 पैसे। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद सुना सुना है ना आपने? ले आपको तो पता है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? शुक्र अदा करना चाहिए। ये 75 पैसे की बच्चों के लिए और चिकन ले जाएं कि 2 दिन खा तो लें। वो सही कह रहे हैं। नहीं बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि बना रहे हैं तो बनानी पड़ेगी। बच्चों के लिए चिकन ले जाएं, साथ तंदूर से गरम नान और रोटियां पकड़ लें। रोटी नान ले लेंगे। आप 75 पैसे हैं आपकी जेब में, आपका दिल करे आप जो मर्जी कौरमा बना के खाएंगे। आपके पास 75 पैसे हैं, जो दिल करे आप खरीद लें। आप जैसा अमीर आदमी कौन है यहाँ? सही कह रहे हैं, कुछ नसीबी है हमारे, तो इतने पैसे कम कर दिए उन्होंने। तो आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह इनका भला करेगी। 75 पैसे, और ये आज के लिए 24 घंटे के लिए ये ऑफ़र है। हाँ जी, कल फिर बढ़ जाए कल फिर बढ़ जाएगा, पता जैसे कम करके 303 रुपये बढ़ जाएगा, 4 रुपये बढ़ जाएगा। ये तो हो सकता है। चलें जी, अल्लाह इनका सब क्या कह सकते हैं, ये तो हो सकता है। अल्लाह क्या करेगा। चले, बड़ी अल्लाह मेहरबानी। इनके आसानियाँ पैदा करेगी बस। इनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जो आवाम 75 पैसे सस्ता पेट्रोल डलवाएं। हजूर क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सेहत अच्छी है, मिजाज भी अच्छे हैं। एक अच्छी खबर सुनाऊँ आपको, आप खुश हो जाएंगे, आपका चेहरा खिल उठेगा। पेट्रोल सस्ता हो गया। कितना सस्ता हो गया? पूरे 75 पैसे, पूरे 75 पैसे सर। हाँ, मुझे ये बताएं हजूरे वाला कि मेरी बात लगेगी तो बुरी, नहीं सर, और क्यों? अगर आप वाकई ही
गरीब के साथी हैं तो इसको शाया ज़रूर करना आप। हाँ, हाथ मिलाएं, मैं आपका साथी हूँ, आप बताएं। देखें, पेट्रोल बढ़ जाए बर्दाश्त कर लेता है इंसान, ठीक है, ये कमीशन सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म करते? किसका कमीशन? आप किसी महकमे में देख लें, बिलफर्ज आप वासा में देख लें या किसी और जगह देख लें, अफसरान तनख्वाह भी लेते हैं, ठेकेदारों से पैसे भी लेते हैं। ये जी हमारा कमीशन राइट है। क्यों राइट है भाई? उनको सैलरी नहीं मिलती। बिलफर्ज आप कोई भी महकमा देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, रेवोल्यूशन हो रही आप है। मुझे ज़रा समझाएं कि ये वासा का तो बताते हैं कि वासा को मशीनरी पे और सिस्टम डेवलप करने पे कुछ 200 अरब से ज़्यादा पैसे लगा दिए है, तो उधर वहाँ कमीशन का क्या चक्कर है? कमीशन की नहीं, मैं ये ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ कि जो ठेकेदार कमीशनें लेते हैं, चलें उनका तो बना कि कमीशन ले ली, जो अफसरान लेते हैं आपकी आंखों के सामने हुआ? मैं कहता हूँ ये होता है सर, आपको भी पता है। देखें, मेरी आंखों के सामने नहीं, सबको पता है। अगर ये कमीशन सिस्टम हो जाए बंद, फिर हमारे पाकिस्तान की 4 फसलें हैं, 4 फसलें हैं, पासपोर्ट के ऊपर 4 फसलें लिखी हैं। हाँ, वाह वाह वाह, वो जो ठीक है, लोगो है, लोगो है। आप उन्हें क्यों नहीं करते? PHA बनाया, अपने बाग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। सर मेरी गुजारिश सुने सर, गंदम यहाँ अपना किसान मर गया, अब यूक्रेन के किसान से हम मंगवा रहे हैं गंदम 10 लाख तो टन। मैं, आप मेरी बात को ज़रा गौर करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि फसलें गन्ना हमारा लगे, ठीक है। आप सरकारी तौर पे PHA के जो मुलाजम हैं, आप पौधे लगवा रहे हैं उनसे, आप उनसे फसलें लगवाएं, आप उनको एक महकमा नया बनाएं, गवर्नमेंट मुलाजम भर्ती करें, आप उसमें आप गन्ना लगाएं, आप गंदम लगाएं, चना लगाएं, रुई लगाएं, आप इन चीज़ों को लगाएं। और इंडिया में मैं गया था 2014 में, अच्छा। तो मैंने देखा वहाँ 70 रुपये में उनको जनाब 15 दिन का गंदम मिल रही है। 70 रुपये में? जी, जिनके 2 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, और अगर उनकी ज़्यादा फैमिलियों ने 350 रुपये में मिट्टी का तेल दिया जलाने के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं करते? आप ये कर्जे दे रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, ना करें। आप फसलें दें, आटा दें, जब आपको पेट भर के रोटी मिलेगी ना, आप पेट्रोल भी महंगा खरीदेंगे, आपको पेट भर के रोटी मिलेगी, आप मोबाइल भी खरीदेंगे, आपको पेट भर के खाना मिलेगा, आपका दिमाग काम करेगा, आप महंगा पासपोर्ट भी बनवाएंगे, आप बाहर भी जाएंगे। आप ऐसे काम करें, ये नहीं है कि आप कर्जे देते जा रहे हैं। अब कर्ज़ों की भी सुन लें, लोगों ने लाख लाख रुपए मरला जगह लेके तो कर्जा ले लिया बैंकों से, क्या फी मरला 5 लाख। जिनके हाथ पड़ते हैं वो हमारे और आपके पैसे जो बैंकों में पड़े हैं वो कर्जे में ले जाते हैं। अब बैंक जो गरीब आदमी है, जो बेवा औरतें हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं? महीने में सेल्फ अकाउंट आप बंद करते जा रहे हैं, करंट अकाउंट पे आ जाए। वो पैसा क्या कर रहे हैं आप? वो तो नहीं निकाल रहे ना गरीब आदमी, आप उन पैसों से लोगों को कर्जे दे रहे हैं। तो कहते हैं कर्जा ले, नौजवान आदमी कारोबार करे, अपना घर बनाए, अपनी कारोबार ज़िंदगी करे, चलाए। महंगाई अगर वो करेगा, हाँ वो किस्तें देगा तो वो बिक ही जाएगा ना उसका सारा कुछ। क्या ख्याल है आपका? अगर मैं कर्जा लेता हूँ, ठीक है, ले तो लिया आपने, मैंने कर्जा ले लिया, अब आपने मुझे किस्त ड्यू कर दी। अब जो महंगाई से मैं निपटूंगा आपकी किस्तों में जब भी उतारूंगा ना, जब महंगाई से मैं निपटूंगा तो आप मुझे कर्जा ना यानी दें। आपने उससे महंगाई का मुकाबला भी करना है, अपने घर का खर्चा भी चलाना है, कारोबार भी चलाना है और फिर किस्त भी देनी है। 4 चीज़ें हो गई। तो आपको कर्जा ना दें तो क्या करें आपके वो साथ? ये करें, सहूलतें दें, ये कमीशन सिस्टम बंद करें, ये जनाब फसलें लगाएं, ये जो बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, ये इतना कुछ है ना बनाएं, फसलें लगाएं, सब्ज़ा दें, लोग बीमार होने से बचें। अब मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, ये एक बात है, ब्लड प्रेशर का मैं पेशेंट हूँ, तो मैंने टेंशन लेनी है। तो भाई आप क्या नाम है? मैंने आपको टेंशन से आपकी जान छुड़ाने के लिए खबर बताई थी कि 75 पैसे सस्ता हो गया है। 75 पैसे से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहता आपने हूं 10 टेंशनें और बता दी मुझे। आप 1 रुपया और महंगा कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन करप्शन खत्म पेट करें। हाँ, करप्शन खत्म करें। क्यों नहीं करते करप्शन? और पेट भर के रोटी खा मिले आम आदमी। हर चीज़ खरीदेगा बंदा, आप नहीं खरीदेंगे। तो सर अभी तो चक्कर ही है ना कि रोटी पूरी नहीं होती तो कोई इंसान कहाँ जाएगा? और हाँ जी, और सबसे पहले जो है कमीशन सिस्टम बंद हो ना, हर जगह पे कमीशन सिस्टम है, कोई ज़रूरी नहीं एक जगह पर, हर जगह पे। कोई किसी को गाड़ी लेकर दे रहा है कमीशन, वो घर बैठे ले रहा है, कोई किसी को प्लॉट लेकर दे रहा है तो वो कमीशन, चलो ठीक है जो ले। लेकिन मैं ये कहूँगा सरकारी महकमों से टोटली जो अफसरान कमीशन लेते हैं उसे बंद कर दिया जाए, बंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी उसे निशान। बंद किया जाए। बहुत- वो तनख्वाह नहीं लेते, अगर अफसरान तनख्वाह लेते हैं उन्हें ये बॉन्ड किया जाए कि ठेकेदार से काम पूरा लो। ये जो आप कहते हैं ना कि एने फुट सड़क बनानी है,
ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਬਣਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। वो 75 पैसे के पीछे लगा फिर भाईजान क्या हाल है? ठीक है सर। सर कितने का पेट्रोल? 120 रुपये। सर 120 रुपये 75 पैसे का कर लें, क्योंकि 75 पैसे तो आपके लिए सस्ता कर दिया ना सरकार ने पेट्रोल। 75 पैसा ठीक है, ज़्यादा सस्ता तो नहीं चाहिए आपको। डलवाना तो है ही है, क्योंकि आम आदमी ने अपने काम पे धंधे पे जाना है। तो भाईजान क्या हाल है? ठीक है, खुश हो जाएं। इस चीज़ के लिए पेट्रोल सस्ता हो गया। बस एक दफ़ा सस्ता करते हैं, उसके बाद फिर महंगा करते अरे ये तो पूछे कितना सस्ता हुआ? हैं। कितना सस्ता हुआ? 75 पैसे। 75 पैसे, माशाल्लाह, फिर तो अमीर हो जाएंगे। तो और क्या, अब इस पहले 75 रुपये कम किया था, उसके बाद 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा के फिर वही दोबारा 336 पे दोबारा क्या कहाँ इस्तेमाल करने हैं ये 75 पैसे? कहाँ करेंगे फिलहाल, हम इधर से यही रख लें। वापस ही रख लें? बिल्कुल आपको नहीं चाहिए? नहीं, आपके इस बयान को उन्होंने बुनियाद बना के कोई मसला तो इन नहीं। सब के लिए पेट्रोल महंगा कर देना है। कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। 75 पैसे का चार्ज डालें हम। 76 पैसे का हम अचार डालेंगे। क्या हाल है सर? खैरियत से? सर खबर पहुंची आप तक? कौन सी? पेट्रोल सस्ता हो गया सर। यार पता बात क्या है, अधूरे वाला वो ट्रक के बच्चे पीछे लगाया हुआ है सबको। ठीक है, ज़्यादा बनाते काम, फिर ऐसे बेइंगा मुस्लिम, बेइंगा इंसान। जब आप इस्लाम से दूर होते हैं, अगर मुसलमान मोमिन ही नहीं है तो पीछे क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो इसलिए लोगों की नफ्सियात से खेलना, मजाक, ये बहुत गलत है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत कुछ अलग है, डिफरेंट है। बिल्कुल ये सफ़र है, तो आगे वो माफ़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो इंसान को उस लेवल पर रहना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल सही है। अब बाकी मुल्कों के हाल देख लें, जनरेशन के क्या हैं, यंग हैं, पता नहीं कैसे कैसे पूरा करते हैं, क्या होता है। ऐसा ही है, लोग कैसे पूरा करते हैं ये अंदाज़ा ही नहीं है। सर हाथ पे क्या किया आपने? अभी बेहतर है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आपके लिए सरकार ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है एकदम से। आज के दिन के लिए, 24 घंटे के लिए कितना सस्ता कर दिया? 75 पैसे। सर देखा ना, खुश हो गए। 75 पैसे। अच्छा, ये आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। पैसे दें, 75 पैसे का पेट्रोल डलवाएं। बस दे रहे हैं हम, बस ये तो कम है 75 पैसे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम किया इन्होंने। ये बढ़ाते कम है, कम ज़्यादा कर करते हैं। अब 75 पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं? बस ये तो पूरा महीने का तेल इसमें आ जाता है, पूरे महीने का भी पूरे तेल? महीने का हम रिकवरी करते हैं, पूरे महीने का तेल हमें आ गया। रिकवरी के लिए निकलते हैं आप? आपका तो काम ही मोटरसाइकिल पे है, इंस्टॉलमेंट का काम है हमारा। तो पूरे महीने का तेल पूरा आपका बच महीने गया। का बच गया, अब आप खुश हो गए? बहुत खुश है। और कुछ हुकूमत के लायक? नहीं, बस बहुत खुश है। बहुत खुश है जी। 75 पैसे की कमी से लोग बहुत खुश हैं। सवाल ये है कि ये जितने लोग हैं, ये 200 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाले, 120 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाले, 190 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाले, शौक़ से इतने का नहीं डलवाते। उनकी जेब इजाज़त ही इतना देती है, क्योंकि उसने अपने रोज़ के ख़र्च में से जो 500, 700, 800, 1000 रुपये कमाया है, अपने घर का किराया, अपने बिजली का बिल, अपने बच्चों के लिए किचन चलाना है उसने, और ये पैसे सारे वो जमा खर्च करके उसकी जेब में वो 190 रुपये बचते हैं जो उसने पेट्रोल डलवाना है। और उस पर फिर उससे मजाक ये होता है कि 75 पैसे सरकार उसे पेट्रोल सस्ता देकर अगले किसी दिन में 1, 1.5, 2 रुपये, 4 रुपये बढ़ा लेगी। अब जिसने मेहनत करनी है, क्या हुआ? मुक गया। थोड़ा डलवाया होगा ना आपने? 110 का डलवाया। ये ले, मैं यही बात कर रहा हूँ अभी।
आप 1110 रुपये का डलवाया करें। सर 1110 होंगे से डलवाएंगे ना। अभी तो होंगे ना, अब आपने अभी जब जा रहे हैं तो ज़्यादा पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। कितना सस्ता होगा सर? 5 रुपये होगा, 7 रुपये होगा, कितना होगा? 75 पैसे। वाह जी वाह, फिर तो मुबारक हो आपको भी, हमें भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। इतना ज़्यादा कम कर दिया सर, ये तो आपकी नवाजिश है सर। सर मेरी नहीं, सरकार की, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। आपके कहने पे हुआ है, ये जो आप लोग आते हैं ना रोज सर मेरे कहने पे होता तो मैं उन्हें बिल्कुल अच्छा मशवरा देता। ये 75 पैसे कम है सर। ये हम खुद नून लीग के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी तो हैं, आपको तो और खुश होना चाहिए। आप आके बस हो गई, हाथ खड़े हो गए। हाथ ही खड़े कर दिए। हाँ जी बस अब अखीर हो गए। कितनी दूर धक्का लगा के ला रहे हैं? गंज बाजार से किलोमीटर 2 किलोमीटर है तकरीबन किलोमीटर। इस उम्र में आपने मेहनत भी करनी है और इसको धक्का लगा रहे हैं जी। पेट्रोल 110 रुपये का डलवाया था, अब देखें 110 रुपये का आज डलवाया, कल नहीं अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले एक राइड की है, उसके साथ बस देख लें कि क्या किया। अभी आपने डलवाना है 110 रुपये 75 पैसे का। ठीक होगा, जो ऊपर के हैं वो गवर्नमेंट के खाते में, वो भी हम टैक्स दे देंगे। नहीं नहीं, वो 75 पैसे आपको एक्स्ट्रा बचे हैं ना। ओहो नहीं, वो जो 75 पैसे का आप एक्स्ट्रा डलवाएंगे उससे बरकत हो जानी है। चले अल्लाह करे बरकत हो जाए, अल्लाह करे। उस 75 पैसे में 10-12 राइड हो जाएंगी आपकी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो नहीं आपको होगी। भी पता है सर। कितने पॉइंट आएंगे, कितने पॉइंट आएंगे? 75 पैसे एक कम पॉइंट होते। 5 रुपए का एक पॉइंट दे रहे हैं, तो 75 पैसे का मतलब कम है। बहुत कम है, कुछ भी रिलीफ नहीं है। 75 पैसे बनेंगे 12 आने। सर 75 रुपये कम होता तो हम कहते हैं हाँ जी ये कम हुआ है। ये ईरान में जंग हो रही है, ठीक है, पेट्रोल हमें ईरान तो नहीं दे रहा ना, पेट्रोल तो हमें सऊदीया दे रहा है, ठीक है, या कोई और मुल्क दे रहे हैं। ठीक है, ईरान से तो हमें पेट्रोल आ ही नहीं रहा। ईरान तो हमें कह रहा है 5 रुपये ले, 10 रुपये ले लो, हमसे ले लो, वो हम लेते ही नहीं, वो हम ले नहीं रहे। ठीक है, तो फिर उनका बहाना करके बढ़ाने का मकसद। अब तो कम किया ना 75 पैसे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। 75 पैसे पेट्रोल की कमी, धक्का लगा कर आने वाला 110 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाला वो मुबारकबाद दे रहा था। अब जो भी ये मुबारकबाद कबूल करना चाहे, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।